उसने बंदूक को रस्सी के बीच से निकालकर 2 चक्कर और लपेट दिए। इस तरह एक सिंपल सा फिक्सिंग स्टैंड बन गया। उसने दूर खड़े एक तरबूज पर निशाना लगाया और ट्रिगर दबाया। गोली लगी तो सही, लेकिन थोड़ा बाईं ओर चली गई। फिर उसने स्क्रू ड्राइवर से थोड़ा एडजस्ट किया और दोबारा निशाना लगाया। इस बार गोली बिल्कुल बीच में लगी। अब वो असली गोली से प्रैक्टिस करना चाहता था। उसने गोली डाली, बंदूक तैयार की और आराम से पूरा तरबूज उड़ा दिया। इसके बाद उसने फैसला किया कि इसी बंदूक से वो एक जरूरी आदमी को मार देगा। वो तय समय से 10 घंटे पहले उस जगह पहुंच गया जहां उसका टारगेट था। जब वो सिक्योरिटी चेक से गुजरा तो किसी को कोई शक नहीं हुआ, क्योंकि उसने स्नाइपर गन को एक जूते की शक्ल में बनाया था। ऊपर से देखने में जूता एकदम नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उसके अंदर काफी सारे पुर्जे छिपे थे। जब वो जूता खोलता है तो उसके सोल में से करीब 10-15 छोटे बड़े पार्ट्स निकलते हैं। इन सबको जोड़ने पर एक प्लास्टिक से बनी ताकतवर स्नाइपर गन बन जाती है। इसी वजह से सिक्योरिटी डिटेक्टर उसे पहचान नहीं पाया। जहां तक गोली की बात है, उसने उसे एक मोबाइल कवर के अंदर छिपा रखा था। चेक होने से पहले ही वो कवर ट्रे में डाल दिया गया था और बाद में उसने आराम से उसे ले लिया। जब वो इवेंट हॉल के अंदर पहुंच गया तो एक आम दर्शक बनकर पियानो की परफॉर्मेंस देखने लगा। परफॉर्मेंस खत्म होते ही वो वहां से उठा और बैक स्टेज की तरफ चला गया। वहां की छत की तरफ जाने वाला एक दरवाजा उसने खोल लिया। छत पर पहुंचने के बाद उसने खुद को पाइपलाइन के नीचे छिपा लिया। वहीं से उसे पूरा हॉल साफ दिखाई दे रहा था। वहां वो करीब 10 घंटे छिपा रहेगा। उस तंग सी जगह में उसने अपने जूते उतार कर फिर से उन्हें स्नाइपर गन में बदल दिया और पास में रखकर इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में परफॉर्मेंस खत्म हो गई। हॉल की सारी लाइटें बंद कर दी गई और अब पूरी इमारत में वही अकेला था। पता नहीं कितना समय बीत गया। तभी एक स्टाफ मेंबर ऊपर आया और कुछ जांचने लगा। इससे ये अंदाजा हो गया कि अब टारगेट भी आने वाला है। हॉल के गेट पर अब सिक्योरिटी और भी कड़ी कर दी गई थी। एक पुलिस वाला सिक्योरिटी हेड को एक स्केच थमा रहा था जो किसी गवाह ने उस आदमी के बारे में बताया था। इसका मतलब था कि ये एक पूरी प्लान की गई पकड़ने की कोशिश थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो आदमी पहले ही हॉल के अंदर पहुंच चुका था। अब उसकी असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। पहले सिक्योरिटी वालों ने हॉल के हर कोने की जांच शुरू कर दी। फिर एक पुलिस अफसर ब्लैक कॉस्ट्यूम में छत की ओर बढ़ी। वो और आदमी अब एक दूसरे से सिर्फ 3 मीटर की दूरी पर थे। जैसे ही दरवाजा बंद होने की आवाज आई, आदमी ने चैन की सांस ली। कई घंटे एक ही जगह छिपे रहने के कारण उसका शरीर थोड़ा जकड़ गया था, इसलिए उसने थोड़ी हलचल की ताकि शरीर लचीला बना रहे। प्यास लगने पर पानी पिया और जरूरत होने पर बोतल का इस्तेमाल किया। अब हॉल में लोग धीरे धीरे आने लगे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली थी। तब वह पाइप से बाहर निकला और अपनी तैयारी में लग गया, लेकिन फिर उसने देखा कि वहाँ एक गार्ड पहले से ही मौजूद था। वो धीरे से उसके पास गया और उसे चुपचाप हटा दिया। इसके बाद उसने स्पॉटलाइट के पीछे खड़े दूसरे गार्ड को भी हटा दिया। अब वो बिल्कुल सही पोजीशन पर था। मंच के सामने वाली रोशनी की वजह से नीचे से देखने वाले गार्ड कुछ नहीं देख सकते थे, लेकिन उसे नीचे सब साफ दिख रहा था। टारगेट बहुत चालाक था। उसने अपने सामने एक बड़ी सी बुलेट प्रूफ शीशे की दीवार लगा रखी थी। ऐसे में अगर वो सीधा फायर करता तो कुछ नहीं होता, इसलिए उसने इंतजार करने का फैसला किया। जैसे ही टारगेट उस शीशे से बाहर निकलता वो फायर कर देता, लेकिन तभी एक और शूटर अचानक वहां आ गया। टारगेट जैसे ही जरा सा बाहर निकला, वो इस नए शूटर को देखकर डरकर वापस अंदर चला गया। अब उस आदमी के पास फायर करने का कोई मौका नहीं बचा था। टारगेट सिक्योरिटी के साथ सुरक्षित बाहर निकल गया। ये देखकर आदमी ने जल्दी से अपनी बंदूक फेंकी और भीड़ में शामिल होकर बाहर निकल गया। वहां मौजूद दर्शक सब डरे हुए थे और इसी अफरा तफरी में वो भाग गया। लेकिन जैसे ही वो इमारत से बाहर निकला, किसी ने